तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास है मेरे दोस्त, उसमें लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एसएससी जीडी जो रीजनिंग है वर्गीकरण का पार्ट सेकंड लेकर आए, क्योंकि जिसमें फर्स्ट थे इसमें पार्ट एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए थे कि वर्गीकरण होता क्या है और कैसे क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन भी करके हम लोग देखे थे। जो पार्ट सेकेंड है उसको हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग इसमें एकदम बता दें मेरे दोस्त, जो एसएससी जीडी है इसमें रीजनिंग जो आती है 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 40 नंबर का होता है। आप मेरे साथ बन रही शून्य से लेकर शिखर तक मेरे दोस्त, एक भी बात करें एक भी नहीं बचेगा मेरे दोस्त, एक भी रीजनिंग का टॉपिक नहीं बचेगा, सब पढ़ेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, साथ में प्रीवियस और प्रैक्टिस सेट भी करेंगे मेरे दोस्त। आप बस केवल मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पार्ट सेकेंड का जो क्वेश्चन लिखा है मेरे दोस्त, लगभग 9 क्वेश्चन है और आगे भी क्वेश्चन है। तो चलिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि लिखा है रोग मृत्यु, दूसरा दूध मक्खन, तीसरा वर्षा हरियाली और डी ऑप्शन अंगूर और शराब। कहने का मतलब वर्गीकरण की बात कर रहा है। तो वर्गीकरण का मतलब होता है अलग करना। क्या मेरे दोस्त? अलग करना। या तो अलग हम उसके गुणों के या लक्षणों के आकार पर या उसके रंग के आकार पर करें, लेकिन अलग करना ही होता है। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, रोग मृत्यु यानी कि रोग होती है, रोग से ही मृत्यु होती है। क्लियर बात? यहाँ तक ठीक है। फिर लिखा है कि दूध लिखा है, फिर लिखा है मक्खन, दूध से क्या होती है? मक्खन होती है। क्लियर? और बात रखी जाए वर्षा से हरियाली, कंफर्म है कि वर्षा से हरियाली होगी। जब बारिश हो गई तो कंफर्म है मेरे दोस्त हरियाली तो होगी। अगर फिर अंगूर से शराब बनता है, कंफर्म है। दूध से क्या बनता है? मक्खन बनता है। लेकिन बोले तो ठीक है कि रोग से मृत्यु हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि अगर रोग हो गया तो आप मर ही जाएंगे। कंफर्म है नहीं, रोग तो रोग का इलाज भी तो है। लेकिन अगर दूध है तो कंफर्म है कि उसका मक्खन तो बनना ही है। क्लियर? अगर वर्षा हुई तो हरियाली होने से कोई रोक नहीं सकता मेरे दोस्त। अंगूर है तो शराब बनेगा ही, यानी कि 3 कंफर्म है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रोग है तो मृत्यु ही होगी। तो ऑप्शन कौन होगा मेरे दोस्त? फर्स्ट होगा। क्लियर? और जो सेकंड है क्या लिखा है? लिखा है कि पानी भाप ऊर्जा भोजन। जो सेकंड वाला क्वेश्चन मेरे दोस्त लिखा है पानी भाप ऊर्जा भोजन बिजली कड़क कड़क होगी, और यहाँ पर सूर्योदय प्रकाश। यानी कि इस तीनों यानी कि 4 ऑप्शन, इसमें कौन सा अलग मेरे दोस्त? तो बात आ जाए आप लोगों को कि जो पानी है, पानी से कंफर्म है कि भाप बनेगी, पानी से भाप जरूर बनेगी। आज जो ऊर्जा है, ऊर्जा से क्या भोजन बनता है? नहीं बनता है। यानी कि ऑप्शन ये सबसे अलग दिखाई दे रहा है। बाकी 2 उनको भी पढ़ लेते हैं। बिजली से कड़क होती है, तो बिल्कुल बात सही है। जो आसमान की बिजली होती है ये तो नहीं होती, आसमान की बिजली होती है मेरे दोस्त। चमकने के बाद क्या होती है? कड़क की आवाज आती है, नहीं कड़क आती है। फिर सूर्य उदय या सूर्य उदय हुआ तो प्रकाश तो होगा ही होगा, प्रकाश होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इससे स्पष्ट हुआ कि मेरे दोस्त पानी से भाप कंफर्म बन जाएगा। ठीक, बिजली से क्या होगी? कड़क उत्पन्न होगी। और सूर्योदय से क्या होगा मेरे दोस्त? प्रकाश उत्पन्न होगा। क्लियर? लेकिन ऊर्जा से कभी भोजन उत्पन्न होती है? नहीं। तो सबसे अलग कौन हुआ मेरे दोस्त? ऑप्शन बी हुआ। क्लियर? इस बात को ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त कि ऑप्शन बी क्या होगी? सबसे अलग हुई, तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। क्लियर? फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया, लिखा है कि कैप्टन टीम, फिर लिखा है बी बॉस गैंग सी आर्टिस्ट ट्रोप, लिखा है इडर प्रेस लिखा है मेरे दोस्त। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जो टीम होता है, जो टीम का हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? कैप्टन। यहाँ तो जो शिप होती है उसके भी कैप्टन ही बोलते हैं, बट यहाँ पर जो टीम दिया इसके हेड को क्या बोलते हैं? कैप्टन बोलते हैं। ठीक। फिर जो गैंग होती है, गैंग के हेड को क्या बोलते हैं? बॉस बोलते हैं। और जो ट्रॉप होता है इसके हेड को आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। ये कोई बॉस होता है? नहीं होता मेरे दोस्त। तो सबसे अलग तो यही दिखाई दे रही है। फिर अगला पढ़ लेते हैं। जो प्रेस है उसका, इसके हेड को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? एडिटर बोलते हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये सब क्या है? इसके ये बॉस है, यानी कि इसका ये हेड है, इसका ये हेड है, इसका ये हेड है। लेकिन जो ऑप्शन सी है किसी का हेड है नहीं। तो ऑप्शन सी क्या है मेरे दोस्त? सबसे अलग है, तो आंसर होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है स्टूडेंट स्कॉलर, फिर लिखा है पैडी राइस, फिर लिखा है पॉलिटिशियन लीडर लेक्चरर प्रोफेसर। ये क्या कहता है मेरे दोस्तों? तो बात की जाए
जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, स्कूलर पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट क्या करते हैं स्कूल में जाते हैं तो स्कूलर हो सकता है। फिर हम लोग का लिखा पैडी, धान का लिखा चावल। क्या हम लोग का ये तो बता दिए कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको स्कूलर बोल सकते हैं, स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, स्कूलर भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन क्या पैडी को राइस बोल सकते हैं, धान को चावल बोल सकते हैं? नहीं, बल्कि धान से चावल बनती है, ठीक है, क्योंकि अगली प्रोसेस हो रही है। लेकिन कभी धान को चावल और चावल को धान कभी बराबर नहीं कर सकते, एक नहीं मान सकते। और जो पॉलिटिशियन होते हैं इसको नेता बोलते हैं। लीडर का मतलब भी क्या होता है मेरे दोस्त, नेता ही होता है, दोनों का अर्थ नेता ही होता है। फिर लिखा है लेक्चरर या प्रोफेसर, दोनों बात क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कहने का मतलब स्टूडेंट और स्कॉलर सेम है। फिर पॉलिटिशियन लीडर भी सेम है, लेक्चरर प्रोफेसर से सेम है, लेकिन राइस और पैडी कभी सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ऑप्शन कौन होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन बी कन्फर्म हम लोग का आंसर होगा, सबसे अलग है। ठीक, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया है कि प्लांट, फ्लावर, चेयर, सोफा, ट्री, स्टीम, हेड, आई। बात तो समझ में आई? क्या लिखा है? मैं तो हेड आई। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? यानी कि प्लांट, पौधा में फूल जरूरी है, पौधे में फूल जरूरी है मेरे दोस्त। और बात ये तो चेयर में सोफा जरूरी है नहीं, अभी आगे देखते हैं। ट्री, पेड़ में टीम, स्टीम, तना, स्टेम जो तना होता है तब पेड़ में तना जरूर होता है, क्लियर। और जो हेड होता है, सिर होता है हम लोग का, इस सिर होता है, बोलते ये सर जो सिर होता है इसमें क्या आती है, आँख, आगे की नहीं मेरे दोस्त। यानी कि प्लांट में फ्लावर जरूर रहेंगे, हम लोग का ट्री में तना जरूर रहेंगे, हेड में आई जरूर है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि चेयर बना है तो उसमें सोफा ही रहेगा। क्या कोई जरूरी है मेरे दोस्त? नहीं है। नॉर्मल भी चेयर होती है, सोफा किसी किसी में होती है, लेकिन बात जरूरी के है तो जरूरी नहीं है कि चेयर में सोफा ही होगा। तो सबसे अलग कौन होगा? बी होगा, क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं मेरे दोस्त। लिखा है ड्राइवर लिखा है, फिर लिखा है व्हीकल लिखा है। क्या लिखा है मेरे दोस्त? ड्राइवर, व्हीकल्स लिखा है, फिर लिखा है कैशियर लिखा है, बैंक लिखा है, वर्कर लिखा है, क्लर्क लिखा है, ऑफिस लिखा है, फैक्ट्री लिखा है, फैक्ट्री। कोई दिक्कत? आर वाई, फैक्ट्री, क्लियर। अब बात की जाएगी तो जो ड्राइवर होता है उसके पास वाहन होते हैं, क्लियर। जो कैशियर होता है बैंक में होता है, क्लियर। यानी कि ड्राइवर होता है, क्या मेरे दोस्त, जो ड्राइवर होता है वाहन में होता है, क्लियर। कैशियर बैंक में होता है, वर्कर क्लर्क में होता है, नहीं, वर्कर क्लर्क में होता है। देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, जो ड्राइवर होता है ये वाहन यानी वाहन में होता है। कैशियर कहाँ मिलेंगे? घर में मिलेंगे? नहीं मेरे दोस्त, बैंक में ही मिलेंगे। जो हम लोग का वर्कर होंगे क्लर्क में मिलेंगे? नहीं, क्लर्क एक खुद वर्कर होता है, क्लियर। तो ये हम लोग का पेंडिंग में रहेगा, ऑप्शन डी में पढ़ लेते हैं, ऑफिस फैक्ट्री। क्या ऑफिस फैक्ट्री में होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा मेरे दोस्त। तो जो हमको ड्राइवर है व्हीकल वाहन में रहेगा, कैशियर बैंक में जरूर रहेगा, ऑफिस फैक्ट्री में जरूर रहेगी, लेकिन क्या वर्कर हम लोग का क्लर्क में रहते हैं? नहीं मेरे दोस्त। ऑप्शन क्या होगा? सबसे अलग ऑप्शन सी है, क्लियर। बात समझ में आ गई कि नहीं? वर्कर जो होते हैं क्लर्क होते हैं, खुद एक वर्कर होते हैं, बल्कि वर्कर के अंदर क्लर्क नहीं आता। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं मेरे दोस्त। कह रहा है ऑप्शन ए बी सी डी लिखा है, लिखा है ईस्ट, यूग्लिना, बग लिखा है, और क्या लिखा है? हाइड्रा लिखा है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, ईस्ट, यूग्लिना, बग, हाइड्रा मेरे दोस्त सबसे अलग कौन है? तो सबसे अलग बताने का एक रूल है, ईस्ट भी क्या होता है? एक कोशिकीय जीव है, क्लियर। यूग्लिना भी एक कोशिकीय जीव लग रहा है। बग का मतलब होता है मेरे दोस्त BUG, बग का मतलब होता है खटमल। क्या होता है मेरे दोस्त? खटमल होता है, खटमल। तो हम लोग जिसको देख सकते हैं वो बहुकोशिकीय के अंदर आता है, जिसे नहीं देख सकते उसे क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय के अंदर बोलते हैं। तो ईस्ट को हम लोग देख सकते हैं, नहीं, एक कोशिकीय है। यूग्लिना को देख सकते हैं, नहीं, वो एक कोशिकीय है। लेकिन खटमल को तो देख सकते हैं मेरे दोस्त, तो ये किस में आ गया? बहुकोशिकीय में आ गया। और बोले हाइड्रा को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो ये भी एक कोशिकीय में आ गया। 3 तो हम लोग को एक कोशिकीय है मेरे दोस्त, लेकिन जो ऑप्शन सी है खटमल, ये क्या है मेरे दोस्त? तो जो खटमल है ये हम लोग का किस में आएगा? बहुकोशिकीय में। तो जो 3 है ये एक कोशिकीय है, लेकिन जो ऑप्शन सी वाला ये क्या है? बहुकोशिकीय वाला। सबसे अलग कौन हुआ? वही हुआ, क्लियर। तो ऑप्शन सी ही मारेंगे।
जो 8 क्वेश्चन है ये लिखा है कछुआ, सर्प, मेढक, मगरमच्छ, सर्प, मेढक, मछली, जलपरी। क्या मेरे दोस्त कुछ समझ में आई बात को? कछुआ क्या रहता है? जल में रहता है और स्थल दोनों पर रहता है, इनको उभयचर है। सर्प जो होता है सांप बोलते हैं, ये भी हम लोग को उभयचर ही होता है। मेढक भी उभयचर होता है, यानी कि जो दोनों पर रहता है। मगरमच्छ भी उभयचर ही होता है। क्लियर? यानी कि ये भी हम लोग का उभयचर है, ये वाला भी उभयचर है। सर्प भी और मेढक ये दोनों भी क्या उभयचर है कि 3 ऑप्शन उभयचर हो गया। चौथा देखते हैं मछली, कंफर्म है, ये केवल हम लोग का जलचर होते हैं, जल में रहते हैं। और जलपरी तो कंफर्म है कि जो परी है जल में रहती है, जलपरी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी है क्या मेरे दोस्त? ये जो 3 है ये 3 हम लोग को उभयचर है, लेकिन जो हम लोग का ऑप्शन डी दिया है ये केवल जलचर है। तो सबसे अलग कौन हुआ है? जलचर वाले हो गए। बात समझ में आई नहीं मेरे दोस्त? और बात रखी गई नौवा की, तो नौवा लिखा है ए घोड़ा, जूता, नाव। बी लिखा है घोड़ा, गधा, बैल। फिर सी लिखा है टेलीफोन, पत्र, नौकर। डी लिखा मनुष्य, कविता, गायक। क्लियर? देखते हैं सबसे अलग कौन है। तो घोड़ा, जूता, नाव। क्या मेरे दोस्त? घोड़ा, जूता, नाव, घोड़ा, गधा, बैल। यहाँ पर समझिए एक बात तो फिक्स हुई, घोड़ा अलग चीज है, जानवर है। जूता वस्तु में आता है, नाव भी अलग चीज है। यानी कि घोड़ा, जूता, नाव ये सब अलग अलग चीज है। लेकिन घोड़ा भी जानवर है, गधा भी जानवर है, बैल भी जानवर है। और यहाँ पर तीसरा लिखा है टेलीफोन अलग चीज है, पत्र अलग चीज है, नौकर अलग चीज है। फिर मनुष्य भी अलग है, कविता भी अलग है, गायक भी अलग है। यानी कि ए बी डी क्या है? एक तरह के हैं कि सब कुछ अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। लेकिन जो इसमें दिया है बी दिया है, बी कर रहे हैं मेरे दोस्त, यानी कि ए सी और डी अलग है। और बात की जाए बी की, तो बी में तीनों क्या हो गए? जानवर हो गए। यानी कि तीनों अक्षर जो जिन तीनों शब्द है मेरे दोस्त वो समान है, लेकिन ये तीनों जो इसमें थे ये समान नहीं है। तो सबसे अलग कौन है मेरे? तो ऑप्शन बी हो गए। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर, यानी कि हम लोग 9 तक पढ़ लिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्त, अब क्वेश्चन 10वां देखते हैं। क्लियर? क्या लिखा है? लिखा है अपरिमेय संख्या, फिर लिखा है प्राकृतिक संख्या, फिर लिखा है पूर्ण संख्या, फिर लिखा है पूर्णांक संख्या। इसमें देखना है कि सबसे अलग संख्या कौन है, यानी कि वर्गीकरण करना है तो अलग ही करना है। एक दिया है परिमेय, क्लियर है, और एक लिखा है प्राकृतिक। अच्छा, प्राकृतिक में हम लोग 3 को लिख सकते हैं, तो क्या 3/1 भी तो कर सकते हैं। तो जब जिसको बटा में लिख सकते हो हम लोग क्या हो गया? परिमेय हो गया। तो प्राकृतिक किसमें हो गई मेरे दोस्त? तो परिमेय हो गई। क्लियर? प्राकृतिक किसमें हो गई? परिमेय। पूर्ण का मतलब होता है 0 से स्टार्ट, तो मान लो 0 ही लिख दिए, इसके अपांत 1 कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया मेरे दोस्त? परिमेय हो गया। क्लियर? और बात रही पूर्णांक की संख्या, तो माइनस प्लस में जो संख्या होती है पूर्णांक होती है, तो -2 हो गया, कुछ ना अपन इसके भी तो कर सकते हैं। जो बटा में लिखा गया कि इसमें आ गया है परिमेय में। तो देखा जाए तो बी सी डी क्या है मेरे दोस्त? परिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन ए क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 11 देखा जाए मेरे दोस्त, लिखा है बाज, सूप, सुअर, बाड़ा, राजा, महल, पक्षी, घोंसला। तो ये जो क्वेश्चन मेरे दोस्त काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को एच डाउन दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है मेरे दोस्त, देना मत भूलिएगा। और जो आज की क्लास है हम लोग का टाइम पूरा भी हुआ, और जो SSGD का जो रीजनिंग का पार्ट हम लोग का सेकेंड था वो कंप्लीट हुआ। और जो कल लेकर आएंगे मेरे दोस्त जो पार्ट 3 रहेगा, जो लगभग अंतिम क्लास रहेगी, उसके बाद हम लोग सादृश्यता या कोडिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, सिचुएशन के हिसाब से बताएंगे मैं आप लोगों को। लेकिन जो हम लोग कल पार्ट लेकर आएंगे 3rd लेकर आएंगे, उसमें हम लोग वर्गीकरण क्या कर देंगे? पूरा कंप्लीट कर देंगे। SSGD का जो रीजनिंग का जो पहला चैप्टर था वो क्या हो जाएगा? आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। और कमेंट भी करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी करना मत, और साथ में सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा मेरे दोस्त। और बात की तो कमेंट में जा कुछ नहीं लिखना है, जय हिंद लिखना है, और साथ में SSGD लिखना है मेरे दोस्त। और मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।